ओम धन्वंतराय नमः। सिकल सेल एनीमिया एक खून की बीमारी है जिसमें आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट पैदा हो जाता है और आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं का सामान्य गोल आकार बदलकर हंसिए का या क्रिसेंट का या सिकल सेप का हो जाता है। ये आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता और पिता से बच्चों में होती है, ना कि किसी खान पान से या जीवाणुओं से होती है। और जो बच्चा सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होता है वो बच्चा पूरे जीवन चुनौतियों से लड़ता रहता है। लेकिन यह आमतौर पर जनजातीय जो लोग हैं उनमें पाई जाती थी, लेकिन आज के परिवेश में यह सारे धर्म समुदाय में पाई जाने लगी है। विश्व में ये अधिकांश अफ्रीका और एशिया के देशों में पाई जाती है। भारत में प्रतिवर्ष 2.5 लाख बच्चे सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित पैदा होते हैं और इससे 2.5 लाख परिवार सिकल सेल एनीमिया बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो आज हम गणेश चतुर्थी के दिन से मैं डॉक्टर वीरेंद्र भोसले सिकल सेल एनीमिया बीमारी के बारे में, उसके लक्षण, उसकी रोकथाम और वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा, आयुर्वेद में किस प्रकार से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है के बारे में विस्तार से जानेंगे। नॉर्मल आरबीसी बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है, लेकिन और यह बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन लेकर जाता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी है वो सिकल सेप का हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोम क्या होते हैं? तो हमारी बॉडी में 23 पेयर के क्रोमोजोम होते हैं, उसमें 22 पेयर ऑटोजोम के होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम का होता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया 11वें नंबर के क्रोमोजोम में जब डिफेक्ट पैदा होता है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। सिक्स्थ जो बीटा चेन है उसमें सिक्स्थ अमाइनो एसिड और ग्लूटामिक एसिड होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में वो वेलिन से बदल जाती है, जिसके कारण सिकल सेप की आरबीसी बनती है। सिकल सेल में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से काफ़ी सेंसिटिव होता है और जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो यह सिकल सेल सेप का जो हीमोग्लोबिन है वो एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं और रिजिड हो जाते हैं, जिससे आरबीसी का शेप सिकल शेप का हो जाता है। और ये सिकल शेप के जो आरबीसी है वो ब्लड वेसल्स में, छोटी जो वेसल्स है कैपिलरी, उनमें जाकर अटक जाते हैं और ये ऑर्गन तक खून को नहीं पहुंचने देते हैं, जिससे काफ़ी असहनीय दर्द होता है।